हेलो फ्रेंड, माय नेम तजम्मुल हसन। कोड स्कीम में हम आपको वेलकम कहते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि HTML में हम अपनी जो लिस्ट है उसको कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, और लिस्ट HTML में कितनी किस्म की होती है। HTML में लिस्ट क्रिएट करने के लिए हमें UI टैग की ज़रूरत होती है। UI टैग एलिमेंट इज़ फॉर ग्रुपिंग अ कलेक्शन ऑफ आइटम, यानी कि जो हमारे लिस्ट के आइटम हो गए उनको हमने ग्रुप की शक्ल में, यानी कि हमारा जैसे व्हाट्सएप पर हमारा एक ग्रुप होता है, उसमें हमारे जो हमारे ग्रुप के मेंबर होते हैं उनकी एक लिस्ट होती है। इसी तरह अगर हमने HTML में लिस्ट क्रिएट करनी है, कलेक्शन और जो हमारी लिस्ट होगी उसको डिफाइन करने के लिए, जो उसका जो उसको ग्रुपिंग करने के लिए हमारे पास UI टैग होता है। टैग डू नॉट हैज़ अ न्यूमेरिकल ऑर्डरिंग, और ये इसमें न्यूमेरिकल ऑर्डरिंग भी हो सकती है। सॉरी, डू नॉट हैव अ न्यूमेरिकल ऑर्डरिंग, ये न्यूमेरिकल इसमें ऑर्डरिंग जो वगैरह जो नहीं होती। देन देयर ऑर्डर इन द लिस्ट इज मीनिंगलेस, और इसके जो ऑर्डर होता है इन द लिस्ट में वो मीनिंगलेस होता है। आई एम प्रैक्टिकल करके हम इसको देख लेते हैं। लिस्ट क्रिएट करने के लिए मैं सबसे पहले UI टैग ले लेता हूँ। UI टैग मैंने लिया, इंटर किया, और इसको मैं ऐसे इसको मैं लिखूँगा हेलो, कंट्रोल एस किया, गो लाइव। हम अपने जो हमारा डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होगा उसको वो क्या कर देगा, ओपन कर दिया उसने। तो देखिए अब मैंने UI टैग लिया और उसमें मैंने हेलो लिखा, लेकिन ये हेलो हम तो पैराग्राफ से भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने हेलो जो हमारा UI टैग है वो डिफाइन करता है, जो हमारी लिस्ट होती है उसको लिस्ट को डिफाइन करता है। अब ये लिस्ट तो हमारे पास नहीं आई है, इसको हम लिस्ट ये UI टैग हो जो करता क्या है, जो हमारी लिस्ट ऑफ एलिमेंट होते हैं उनको क्या होता है, ग्रुपिंग के लिए हम इसको यूज करते हैं। अब लिस्ट और लिस्ट ऑफ जो एलिमेंट है उसको हम कैसे क्रिएट करेंगे, उसको क्रिएट करने के लिए हमारे पास एल आई टैग होता है। इसके अंदर जो हमारी लिस्ट होगी वो हम उसके हम आइटम लिखेंगे। मैं लिख लेता हूँ आइटम फर्स्ट आइटम। अब मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ और अपने डिफॉल्ट ब्राउज़र पे जाता हूँ। देखिए हमारे पास एक क्या आ गई, लिस्ट हमारे पास क्रिएट हो गया। आगे फर्स्ट आइटम एक डॉट लगी है हमारे पास लिस्ट। अब हमें लिस्ट आइटम में बनाने की क्यों जरूरत पड़ सकती है। अगर हम किसी ग्रोसरी शॉप पर जाते हैं तो हम अपने जो हमने वहाँ से सामान लेना होता है उसकी हम क्या बनाते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं कि हमने चीनी इतनी लेनी है, घी इतने लेना है, तेल इतना लेना है, ठीक है, दालें वगैरह इतनी लेनी है, चावल लेने हैं हमने। हम क्या करते हैं, एक पूरी लिस्ट बनाकर घर से जाते हैं। तो इस तरह HTML में भी हम लिस्ट बना सकते हैं। मैं इसको मज़ीद कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट करता जाता हूँ। पर मैंने 6 ले लिया। अब देखें कंट्रोल एस की, अब देखें हमारे पास क्या होगा, लिस्ट ऑफ एटम हमारे पास क्या जा रही है, बनती जा रही है। अगर मैं इधर लिस्ट आइटम, देखिए इसको हम यहाँ पर लिखने की बजाय हम एक हेड वन ले लेते हैं, इसमें लिखते हैं लिस्ट लिस्ट क्रिएट। देखिए लिस्ट क्रिएट हुई है हमारे पास। इस तरह हमारे पास क्या होगी, लिस्ट हमारे पास HTML में क्या होगा कि लिस्ट क्रिएट। इस तरह हम जितनी मर्जी हम कॉपी करते जाएंगे हमारे पास लिस्ट हमारे पास आती जाएगी। अब इस लिस्ट को हम चेंज भी कर सकते हैं, यानी कि अब यहाँ पर हम इसमें एक एट्रीब्यूट यूज होता है जिसे हम कहते हैं टाइप। टाइप नेम का हम इस पर एट्रीब्यूट यूज करेंगे, तो हम यहाँ पर इधर नहीं, इसमें टाइप्स टाइप नेम हमारे पास एट्रीब्यूट होता है जिसको हम यूज करेंगे। यहाँ पर अगर हम लिख दें स्केयर, UARE स्केयर, तो जैसे मैंने किया फिर अच्छा एक मिनट को वाज इसमें मैं कुछ नहीं लिखता। देखिए ये हमारे पास क्या बनी, ये हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट में हमारे पास है ना, इसे हम कहते हैं डिक्स कहते हैं, यानी कि ये हमारा डिक्स टाइप। अब इसको देखिए मैं टाइप्स लिखूँगा डिक्स, वही कुछ कुछ चेंजिंग नहीं हुई। अब इसको जैसे मैं स्केयर करूँगा, स्केयर, हमारे पास
मिस्टेक हो गई थी पीछे। अब देखिए जैसे ही मैंने स्केयर टाइप स्केयर की उसका एट्रीब्यूट में, तो हमारे पास ये क्या हो गया, हमारे पास स्केयर फॉर्म में हमारे पास आ गए। पहले हमारे पास किस फॉर्म में आ रहे थे, डिस्क फॉर्म में आ रहे थे। ये तो हमारे पास ही, और इसमें मजीद इसकी लिस्ट एलिमेंट की टाइप्स आती हैं, जिसको हम सी एस एस में जाकर काफ़ी डिटेल से बात करेंगे, और हम देखेंगे कि हम इनको बहुत सारी इसकी टाइप में आती है। लेकिन यहाँ पर एटीएम में हम सिर्फ इसको दो यूज देख लेते हैं, स्केयर देख लेंगे और हमने एक देख लिया है डिक्स ये। लेकिन नॉर्मली हम इसको जो डिज़ाइन करते हैं लिस्ट को, वो हम सी एस में करते हैं, उससे हमारा काम ईजी हो जाता है। ये स्टाइल एट्रीब्यूट करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम यूएलआई लेते हैं और सी एस की प्रॉपर्टी लगाते हैं, वहाँ पर हमें बेशुमार इस तरह की टाइप्स हमारे पास जो टाइप्स एट्रीब्यूट टाइप्स है, और इसमें ये स्केयर हो गया, डिक्स हो गया, डॉटेड हो गया हमारे पास। इस तरह की हमारे पास बहुत सारी हमारे पास आ जाती हैं। इसके बाद हमारे पास एक ये तो हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट थी। अगर हमने ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करनी हो एटीएम में, अगर हम कहते हैं 1 2 3 4 ऐसी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हमें यहाँ पर इसकी बजाय ना यूएल, ये तो अनऑर्डर लिस्ट क्या है, अनऑर्डर लिस्ट। अब ऑर्डर लिस्ट के लिए हम क्या करेंगे, ओ ले लेंगे। इसका मतलब क्या है, ऑर्डर लिस्ट, ओ एल का मतलब ऑर्डर लिस्ट। अब इसको मैं कंट्रोल एस करूँगा, और यहाँ पर मैं टाइप्स क्या रिमूव कर देता हूँ फिलहाल। अब इसको मैंने कंट्रोल एस किया। अब आप देखें 1 2 डिफ़ॉल्ट में हमें क्या दिया, उसने ऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर दिया 1 2 3 4 5 6। अगर मैं कहता हूँ कि नहीं, हमें अल्फ़ाबेटिक में ये हमें लिस्ट क्रिएट करके दे, जो इसका नेम है वो अल्फ़ाबेटिक में है, तो वहाँ पर मैं टाइप्स की जगह पर जाकर ए लिख दूंगा। अब जैसे ही मैं कंट्रोल एस करूँगा, तो आप देखें अब 1 A B C D E F हमारी जो न्यूमेरिकल वैल्यू थी वो क्या होगी, रिप्लेस होगी किसमें, अल्फ़ाबेटिक में। ये तुम्हारा कैपिटल में अल्फ़ाबेटिक थी। अगर हम कहते हैं नहीं हमें स्मॉल में नेम चाहिए, तो हम उसको यहाँ पर हम क्या कहते हैं, स्मॉल ए लिख देंगे और कंट्रोल एस करेंगे। अब देखिए हमारे पास क्या हो गया, स्मॉल ए बी बी सी में आ गई। अब इसको हम रोमन फॉर्म में लिखते हैं। अगर मैं यहाँ पर आई ले लेता हूँ, इसको कंट्रोल एस करता हूँ और दोबारा जाते हैं, देखिए रोमन फॉर्म में। अब देखिए 1 2 3 4 5 6। और अगर मैं कहता हूँ यहाँ पर एक हमारे पास एक स्टार एट्रीब्यूट भी हमारे पास होता है। अगर मैं कहता हूँ ये 501 से हमारे पास शुरू हो, तो यहाँ पर मैं कंट्रोल एस करूँगा, तो अब देखें ये 500 एस में ले गया, 501 से ये हमारे पास स्टार हो गई। लेकिन ये इसको बेहतर समझने के लिए मैं यहाँ पर 1 ले लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पर ना मैं मार्जिन ले लेता हूँ थोड़ा सा, ताकि हमें और स्क्रीन के दूसरी तरफ जहाँ पर मैं, अब देखिए थोड़ा सा, अब देखिए 501 502 503 504। अगर मैं ये देखिए इधर मैंने 501 दे दिया, तो यहाँ पर मुझे टाइप देने की अब ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम कह रहे हैं कि स्टार्ट कहाँ से हो, 501 से स्टार्ट हो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि नहीं 500 की बजाय 101 से स्टार्ट हो, अब 101 से स्टार्ट हो, तो देखिए 101 102 103 104, इस तरह आप एक्टिव में ये हमारे पास ऑर्डर लिस्ट को हम क्रिएट कर सकते हैं। हम बता सकते हैं कि हमारे पास इस तरह के, अब मैं 2 लिखता हूँ। अब आप देखें 2 3 4 5 6। अगर मैं यहाँ पर, ठीक है, हमने दो तरह की हमने आईटीएम में लिस्ट देख ली है, ऑर्डर लिस्ट देख ली है और अनऑर्डर ऑर्डर लिस्ट देख ली है, और अनऑर्डर लिस्ट देख लिया। अब इसमें एक लिस्ट और हमारे पास होती है जिसे थर्ड लिस्ट होती है, लेकिन वो आईटीएम में इतनी खास यूज़ नहीं होती। ना ही आप यूट्यूब पर लेक्चर देख लेंगे उसके बारे में, आपको वो लिस्ट कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन वो लिस्ट है, मैं आपके साथ, मेरे कोर्स बनाने का यही मकसद था कि मैं आपको एक एक चीज़ बताऊँ। जैसे हम लिस्ट क्रिएट करने के लिए हमने ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करने हमने अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करने के लिए हमने यूएल लिया, ऑर्डर लिस्ट हमने क्रिएट करने के लिए ओएल लिया। अब हम इसी तरह डिफाइन लिस्ट, इसका नेम डिफाइन लिस्ट के लिए हम डी लेंगे, सॉरी डीएल लेंगे, डिफाइन लिस्ट इसके लिए। इसको लिया, इसमें गए और इसके जो एलिमेंट है उनको हम डिफाइन करेंगे डी टी से मैंने इसको डिफाइन किया। इसको मैं कह देता हूँ कि फ्रूट की हम लिस्ट बनाने लगे। फ्रूट की, अब देखिए अगर मैं डिफ़ॉल्ट यहाँ पर जाऊँ, तो देखिए मेरे पास लिस्ट एक आ गई जिसका नाम है फ्रूट।
ठीक है। अब इसका ये जो dt ना, ये हमारे एलिमेंट को डिफाइन करेगा। ये जो dl है ये किसी कह रहा है पूरे ग्रुपिंग लिस्ट को, हम हमारे जो उसको डिफाइन कर रहा है। ये जो है ये हमारे लिस्ट एलिमेंट को हमारे डिफाइन करेगा। उस अब लिस्ट एलिमेंट हम के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम dd यूज़ करेंगे। ये हमारा ये आप लेने के हेड है, हमारा जो मेन हेडिंग लगा लें। और ये जो हमारे पास है ये इसके एलिमेंट है, इनको डिफाइन करने के हम लेंगे। यहाँ पर ले लेते हैं एप्पल। अब इसमें वाज़ह फ़र्क पर चलेगा जब मैं आउटपुट दिखाऊंगा आपको। एप्पल, और चल 2 एप्पल ले लेते हैं, और एक यहाँ पर हम ऑरेंज ले लेते हैं, और यहाँ पर मैंगो ले लेते हैं हम। मैंगो, देखिए अब मैं कंट्रोल एस करूँगा। अब देखिए वो लिस्ट कैसे क्रिएट हो रही थी, और ये देखिए लिस्ट कैसे क्रिएट। ये थोड़ा सा मार्जिन यहाँ से पैडिंग हम देखेंगे सीएस में क्या होती है। ये सब सीएस की प्रॉपर्टी है। मार्जिन होगी, पैडिंग होगी, लेकिन फिलहाल आप एचटीएमएल में हम सीख रहे हैं तो आप बस यही गौर करें। यहाँ से थोड़ा सा डिस्टेंस आगे बढ़ाकर हमें अगर लिस्ट क्रिएट करनी हो, यहाँ पर हमने उसकी हेडिंग दी और एप्पल ऑरेंज मैंगो। और अगर हम इसमें अगर हम इफ ये फ्रूट की हो गई, अब हम कहेंगे एक हम वेजिटेबल की भी चाहिए। अब वेजिटेबल के लिए हम फिर दोबारा से क्या लिखेंगे, dt, क्योंकि उसके आगे हमें लिस्ट बनानी है। यहाँ पर हमने फ्रूट लिस्ट, हमने हमने कहा हम लिस्ट तो बना रहे हैं, हमने लिस्ट ग्रुपिंग कर रहे हैं। ठीक है, उसके अंदर हमें एक लिस्ट क्रिएट की फ्रूट, उसका उसकी लिस्ट दी। उसके अगर उसके अंदर हम एक और लिस्ट बना रहे हैं जिसे हम कह रहे हैं वेजिटेबल। ठीक है, वेजिटेबल की हमें अलग से क्रिएट करनी है, वेजिटेबल। अब वेजिटेबल में हम पोटाटो ले लेते हैं, पोटाटो। ठीक है, बस ठीक है, स्पेलिंग को ना देखें आप, जल्दी से हम अब देखिए पोटाटो। अब देखिए फ्रूट लिस्ट आई हमारे पास, ये लिस्ट थी। वेजिटेबल आई थी हमारे पास पोटाटो। ठीक है, इस तरह आप इससे 2-3 में और कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। अब देखिए पोटाटो, इस तरह आप एटीएम में 3 किस्म की जो हमारे पास लिस्ट है उसको हम क्रिएट कर सकते हैं। ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, और डी जो हमारे पास लिस्ट है ये डिफाइन एलिमेंट को डिफाइन करती है। लिस्ट डिफाइन ग्रुपिंग करने के लिए, और इसके अंदर फ्रूट हम कैटेगरी बना सकते हैं लिस्ट की मैनेज करने के लिए हम इस करते हैं। इस ट्यूटोरियल में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें सपोर्ट करें।